दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो हम प्रतिदिन पूजा करते हैं तो वो हमें किस तरह से करना चाहिए और बिल्कुल अगर पूजा करने का टाइम नहीं है तो किस तरह से पूजा करना चाहिए। पूजा में क्या-क्या विशेष चीज़ें होती हैं उसको ज़रूर करना चाहिए। इसको जानेंगे इस वीडियो में और साथ में हम ये भी जानेंगे कि क्या हमें खड़े होकर पूजा करना चाहिए, क्या बिना आसन के हमें पूजा करना चाहिए। जैसे कि घर के बाहर अगर हम पूजा करते हैं तो क्या हमें बिना आसन के भी पूजा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। क्या-क्या मंत्रों का जाप करना चाहिए, किन-किन चीज़ों का पाठ करना चाहिए और बिल्कुल भी टाइम नहीं है पूजा करने का तो फिर हमें किस तरह से पूजा करना चाहिए। क्या हमें बिना पूजा किए ही घर से बाहर मतलब या फिर काम पे जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। इन्हीं सारी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि पूजा से संबंधित मुख्य बातों को कि हमें किस तरह से प्रतिदिन पूजा करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास भरपूर टाइम है तो जैसे कि अगर ऑफिस वगैरह नहीं है तो आप जो है सुबह सवेरे थोड़ा जल्दी जग के और अपना पूजा पाठ कर सकते हैं। पूजा में जो है जैसे कि हम पूजा करते हैं तो सुबह सवेरे जो भी रात का बर्तन होता है, लोटे में हम जो जल रखते हैं, दीपक हम शाम को जलाए होते हैं तो और जिस कटोरी में थाली में हम भोग लगाए होते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें उठाना ज़रूरी होता है और बर्तन को धोना, जो भी फूल माला हम चढ़ाए हैं उसको बासी जो हो जाता है उसको हमें उतार लेना चाहिए। धातु की मूर्ति रखे हैं, चांदी की, पीतल की, तो हमें जो है उनको स्नान भी कराना चाहिए। अगर आप पंचामृत से हर दिन स्नान नहीं करवा सकते हैं तो सादे जल में गंगा जल का कुछ बूंदे मिला के और फिर स्नान करवा के फिर हमें पूजा पाठ भगवान की करना चाहिए, ठीक है। अगर आपके घर में फ़ोटो है, जैसे कि मूर्ति नहीं है सिर्फ फ़ोटो है, तो आप भीगा के कपड़ा जो है सूती का कपड़ा स्वच्छ पीला लाल कलर का कोई सा भी कपड़ा ले लें और उसको सादा पानी से भिगा के और फिर जो भी हम चंदन तिलक किए होते हैं उसको पोंछ के और फिर हमें दोबारा से पूजा करना चाहिए, ठीक है। और बर्तन वगैरह भी हमें धो लेना चाहिए। ये हो गया। अब है कि बिना बिल्कुल पूजा करने का मन नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि पूजा करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है और मतलब उतनी एनर्जी से हम पूजा नहीं कर पाते हैं जितनी एनर्जी से हम किसी-किसी दिन कर लेते हैं। जैसे हर दिन हम एनर्जी के साथ पूजा करते हैं लेकिन किसी-किसी दिन ऐसा होता है कि हम जो है बिना एनर्जी के पूजा करते हैं, मतलब नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में हमें किस तरह से पूजा करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ऐसे में हमें जो है बहुत तामझाम करके पूजा नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर मन साथ दे रहा है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन अगर मन साथ नहीं दे रहा है या तबीयत सही नहीं है तो आप क्या करें, धातु की मूर्ति है तो स्नान कराना तो ज़रूरी ही है, स्नान ज़रूर करवा दें। और फ़ोटो है तो आप जो है गंगा जल मिश्रित जल का छिड़काव कर दें और फिर आप दीपक जला के भोग लगा दें, ठीक है। तो ये हो गया आसान सी पूजा विधि। अगर बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है पूजा करने का तो ठीक है। और घर से बाहर जाना है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है पूजा करने का, तो क्या करें। तो देखिए दोस्तों, अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं है और समय से ऑफिस भी जाना है या काम पे जाना है और जो है घर में और कोई भी नहीं है पूजा करने के लिए, तो ऐसे में आप क्या करें कि अगर मूर्ति भी है तो भी, फ़ोटो है तो भी आप जो है गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करवा दें। स्नान कराने के बाद आप भोग लगा दें, ठीक है। भोग ज़रूर लगाएं और चाहे तो दीपक भी जला सकते हैं अगर टाइम है तो, क्योंकि बस 1 से 2 मिनट लगता है दीपक प्रज्वलित करने में। तो आप ये सब करके और भोग लगा दें, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आप कर लें। आप गंगा जल छिड़क के स्नान करवा दें, दीपक जला दें और भोग लगा दें, ठीक है। और भगवान से प्रार्थना करें कि हमने जो भी भगवान भोग लगाए हैं उनका उसे आप स्वीकार करें, ठीक है। इस तरह से भी आप पूजा कर सकते हैं। अब है कि क्या हमें खड़े होकर पूजा करना चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, बहुत लोग का जो है मंदिर थोड़ा ऊपर होता है, यानी कि जब हम स्नान वगैरह करवाते हैं या फूल और फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं और धूप दीप दिखाते हैं तो हम जो है खड़ा होकर दिखाते हैं क्योंकि मंदिर ऊपर होता है। तो देखिए जैसे व्यवस्था है वैसे ही कर लें। अगर खड़ा होकर करना चाहें तो खड़ा होकर भी कर सकते हैं और अगर बैठ के आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं भगवान की चंदन तिलक करने के लिए तो आप वहाँ मतलब बैठ के भी पूजा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कि पूजा करने के बाद हम कोई मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं या फिर कोई चालीसा, कोई सप्तशती का पाठ करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हमें जो है बैठ के आसन पर ही बैठ के और फिर पूजा मतलब पाठ और या फिर मंत्र जाप करना चाहिए, ठीक है। खड़े खड़े हमें कोई सा भी मंत्र जाप या फिर किसी भी तरह का पाठ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बैठ के ही आपको पाठ, माला जाप, मंत्र जाप जो भी करना चाहें आप बैठ के करें, बाकी की पूजा आप खड़ा होकर भी कर सकते हैं। और रही आसन की बात तो ठीक है, आप खड़े होकर पूजा करें। अगर मंत्र जाप करना चाहते हैं तो आसन ज़रूरी है और अगर जैसे मंत्र जाप नहीं करते हैं, कोई मंत्र पाठ भी नहीं करते हैं, तो भी आप जो है आसन पर खड़े होकर ही पूजा करें और उठने के बाद आप आसन के नीचे जल गिरा के और उसे माथे से
लगा के फिर उठें, ठीक है। तो अगर घर के बाहर जो भी आप पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ पे अगर आसन बहुत सारे रखे होते हैं तो उसको लेके आप पूजा कर सकते हैं। जैसे कि पीपल वगैरह की पूजा करते हैं, बट की पूजा करते हैं, तो उसमें जो है आप वहाँ पे अगर मिल जाता है आपको तो आप कर सकते हैं। जैसे कि मंदिर में ही अगर पेड़ है तो उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं मिल पाता है तो ऐसे भी आप पूजा घर के बाहर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन घर के अंदर अगर करते हैं तो आपको आसन लेना ज़रूरी है। तो यही है पूजा का नियम, ठीक है। इस तरह से ही हमें हर दिन पूजा करना चाहिए। तो यही सब है जानकारी कि हमें नियमित पूजा किस तरह से करना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।